गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है। तो यार वीडियो का जो टाइटल है वो है चाइना वार्न इंडिया टू पुट इन रेड फ्लैग लिस्ट फॉर चाइनीज कंपनीज। ग्लोबल टाइम मतलब ग्लोबल टाइम ने कुछ मतलब चाइना ने वार्न किया इंडिया को कि मतलब इंडिया को किसी रेड फ्लैग लिस्ट में वो डाल देगा। अब क्या हुआ, इंडिया ने पिछले दिनों काफी बजा रहा था चाइना की भी इंडिया। हुआ क्या सीन, वो वीडियो देखेंगे तब हमें सही से पता लगेगा। इंडी प्लस न्यूज का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। लगता है चाइना की सही बुरे तरीके से जल चुकी है। काउंट करते हैं, स्टार्ट। गोबर टाइम पे कुछ आया। शाओमी को भी पिछले दिनों सच्ची इंडिया ने वो किया था ना, वो उसके पैसे जो नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, चीन को चमाटा पड़े और चीन की चीखें ना निकले, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। यही कारण है कि आज चीन की चीखें निकल रही हैं, जो पिछले हफ्ते ईडी ने चमाटा मारा था चीन की कंपनी के ऊपर। दोस्तों, खबर सुनोगे आपको मजा ही आ जाएगा। चीन किस तरीके से चीखें मार रहा है और भारत को रेड फ्लैग की सूची में डालने का ऐलान करने की एक बातें बोल रहा है और धमका रहा है भारत को कि चीन की कंपनियां भारत की मार्केट में नहीं आएंगी। अरे चीन की कंपनियां भारत की मार्केट में नहीं आएंगी, कल नहीं आएंगी, कल की ना आती आज ना आए, भारत तो उससे भी खुश है क्योंकि भारत के अंदर आत्मनिर्भर भारत के चलते बहुत सी आज मोबाइल बनाने वाली कंपनियां हैं जो भारत के लोगों को स्मार्टफोन दे सकती हैं। तुम कल के ना आते आज ना हो, भारत खुश है। तो सारी बातें आज आपको बताएंगे कि ग्लोबल टाइम इतना चीखे क्यों मार रहा है और अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को लेकर भी आर्टिकल लिख रहा है। सारी डिटेल आज आपको देने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। दोस्तों, आपको याद होगा ईडी ने सरप्राइज कर दिया था शाओमी को। अचानक से उसके दफ्तर में रेड मारी थी और उसके बैंक खातों के अंदर से 72 करोड़ डॉलर जब्त कर लिए थे। ये जब्त करने के ऊपर उन्होंने कहा था कि शाओमी ने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की है जो कोई भी तरीके से वैलिड नहीं है और टैक्स के अंदर छूट हासिल करने के लिए उन्होंने किया है। और यही कारण है कि हम शाओमी के 5500 करोड़ रुपया जब्त करते हैं, जो एक डॉलर की रकम में देखें तो 72 करोड़ डॉलर होते हैं। शाओमी के बारे में बताएं तो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। 100 में से 24 स्मार्टफोन आज भारत के अंदर शाओमी के हैं। और इसी के अलावा भारत के सिर्फ 1500 कर्मचारी ही इनकी एक फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं। ये मोटा माटी आपको पता। अब दोस्तों, ईडी ने छापा मारा, शाओमी की निकल गई चीखें। शाओमी के सबसे पहले सामने आती है और 5500 करोड़ रुपए का जो उनके ऊपर जूत पड़ा है उसके ऊपर तो शाओमी कुछ नहीं बोलता है। शाओमी बोलता है कि जांच के दौरान उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई और पूछताछ के दौरान शाओमी के ऑफिशियल्स को ही धमकी दी गई, धमकाया गया ईडी के द्वारा। अब दोस्तों, ये बात शाओमी ने बोली, ईडी के ऊपर इस तरीके से स्टेटमेंट आई तो ईडी ने यहां पर बातें बोली। उन्होंने कहा कि ये जितनी भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं हम इन्हें खारिज करते हैं और शाओमी बड़ी चतुराई के साथ ईडी के ऊपर आरोप लगा रहा है और ये हम खारिज करते हैं। उल्टा चोर को सवाल की भी आ गई, लेकिन जो इनके फोर फादर बैठे हैं, बाप दादा बैठे हैं चीन के अंदर ग्लोबल टाइम जैसे, वो सामने आते हैं और 2 आर्टिकल उन्होंने शाओमी के लिए समर्पित कर दिए हैं। दोस्तों, ये आर्टिकल कुछ पहले के आर्टिकलों के जैसे ही हैं, जब चीन ने गालवान क्लैश के बाद चीनी निवेशकों के ऊपर चमाटा मारा और 300 से ज्यादा ऐप्स के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, ग्लोबल टाइम आता है 8 मई को आर्टिकल रात के 9:58 पर उसने एक अपलोड किया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा था, भारत को नसीहत दी थी कि भारत को रेगुलेटरी असोल्ट बंद करना चाहिए चीनी कंपनियों के ऊपर। इसके आर्टिकल के अंदर उन्होंने कहा कि टिकटॉक के साथ साथ 300 प्लस ऐपों के ऊपर आपने बैन लगा दिया, चीनी निवेश पे भी प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी चीन का इन्वेस्टर भारत की एक स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश नहीं कर सकता, कंपनियों के अंदर निवेश नहीं कर सकता। तो ये तो भैया नहीं चलेगा और रेगुलेटरी असोल्ट बंद करना चाहिए चीन की कंपनियों के ऊपर। चलो, ये बात भी हो गई। उसके बाद 9 मई को फिर से चीन आर्टिकल लिखता है शाम 6:30 बजे के करीब, और उन्होंने अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री, चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री का जवाब देते हुए कहा कि चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि हम भारत से अर्ज करते हैं कि चाइनीज फर्म के साथ इम्पार्शियल ट्रीटमेंट किया जाए और जो शाओमी ऑफिशियल के साथ ये जो एक दुर्व्यवहार किया गया है इसके ऊपर। अब दोस्तों, चीन ने ये सारी बातें बोली हैं, एक और धमकी भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि ईडी की ये कार्रवाई चाइना को मजबूर कर सकती है कि भारत को वो रेड फ्लैग के अंदर डाल सकते हैं। यानी कि दोस्तों, शाओमी के ऊपर अगर आप ये कार्रवाई करोगे तो चीन की कोई भी कंपनी
आपके देश में आने से तो पहले ना 100 बार है, इसमें सोचेगी तो इंडिया और आप आत्मनिर्भर एक और रेड बनेगा। फ्लैग की सूची हाँ में जा भाई। रहे हो चीनी कंपनियों के अंदर। अब दोस्तों ग्लोबल टाइम ने इतनी बड़ी धमकी दे दी, भारत इस पागल है धमकी से ग्लोबल बहुत टाइम। खुश है क्योंकि हम तो जान छुड़ाना चाहते सही हैं, बात हमारी है, मैं सरकार भी बोल तो रहा जान था। छुड़ाना चाहती है चीन के सस्ते स्मार्टफोनों से, लेकिन हमारी जनता सस्ते होने के कारण चीन का स्मार्टफोन खरीदती है। अब जब खुद ही चीन की कंपनियां ही भारत को रेड फ्लैग के अंदर डालेंगी, चीन की कंपनियां खुद ही भारत को छोड़ने के लिए एक कोशिश ही करेंगी, तो भारत तो इससे भैया खुश है। वाह। ग्लोबल टाइम, आप ये रेड फ्लैग का ऑपरेशन परसों तरसों करते हुए अगर आज और अभी कर देना तो भारत की सरकार बल्ले बल्ले हो जाएगी, सही बात है। आप हमारी जान छोड़िए। ये तो दोस्तों सिचुएशन बनी है, भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है। सैमसंग हो या फिर माइक्रोमैक्स हो, डेल हो, अलग अलग कंपनियां हैं जी iPhone भी। भारत के अंदर, और चीन की कंपनियां नहीं आएंगी तो जरूर स्मार्टफोन थोड़ा सा हाँ। महंगा मिल जाएगा, लेकिन चीन से क्वालिटी भी तो बेहतर होगी। तो इस सिचुएशन में चीन कल का जाता आज चला जाए, भारत उससे भी खुश है। अब दोस्तों आपका क्या कहना है, चीन की जो चीखें निकल रही हैं और चाइनीज कह रहे हैं कि हमारी फर्मों को फेयरली। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। चाइना की सही इंडिया ने दुखती राग पकड़ लिया और उस पर रख के मारी है भाई। अगर इंडिया को फर्क पड़ता ना, अगर इंडिया को मतलब ये जिस तरह वो ग्लोबल टाइम धमकी दे रहा है, तो इंडिया कभी जो है ना इंडिया उनकी खुश होता है। apps बैन न कर रहा है। इंडिया ऊपर से खुश हो है रहा कि आत्मनिर्भरता हाँ, बनने में और भी ये ज्यादा 2 होगा। साल में जितना आत्मनिर्भर भारत बना पिछले 72-73 सालों में नहीं बना यार था। इसमें कोई शक इतना नहीं है, जितना ये 2 साल में इसमें भारत कोई बन शक गया। नहीं है। देखो हाँ। इंडिया चाइना के मोबाइल फोन सस्ते हाँ, होते हैं, हाँ। लेकिन अब ये भी देख लो ना कि जिस तरीके से इंडिया वो न्यू कर न्यू रहे हैं, इनोवेशन हाँ, करेगा, सस्ते भी बन जाएंगे, सस्ते भी बन ज्यादा जाएंगे। बेचेंगे, सस्ते भी इंडिया करेगा। ऑलरेडी तो यार जाहिर बात है, हाँ। इधर सैमसंग और आईफोन आईफोन का हो रहा है, इंडिया बन की रहा है अपनी सारा कुछ, माइक्रोमैक्स इंडिया के, लावा हाँ। और भी काफी लोग कंपनीज उसकी है जो तरफ बना रही जाएंगे। है। हाँ। और देखो अगर एक चीज जो सस्ती एक देश से खत्म होती है ना, तो उसका अल्टरनेटिव लाजमी वो हाँ। आ जाता है, कुछ टाइम बाद आता है लेकिन आ जाता आ है। जाता है। लेकिन चाइना मतलब ये धमकी इस तरीके से दे रहा है जैसे बहुत बड़ा जो है इंडिया पे फर्क पड़ जाए कि इंडिया वाले और खुश हो जाएंगे कि यार चलो ये भी निकला, जान छूट गई। वैसे भाई ये वाली बात देखा जाए बिल्कुल ठीक है, एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। जो इंडिया ने जो स्टेप लिया ना, मैं कहता हूँ वो आज जाए। इंडियन तो कह रहे हैं खुद आज नहीं, मतलब अभी जाओ, निकलो, लेकिन कल मैं नहीं, तुम्हें आज एक जाओ। बात बताऊं, इंडिया की ये आदत भी नहीं है कि हाँ। बिला वजह किसी को तंग करे। हाँ। इंडिया तंग नहीं करता उन्होंने इस ऊपर से तरह। हाँ। उल्टी भी इल्जाम वो लगा रहे हैं। देखो हाँ। इंडिया ने उस जगह पे रेड मारी थी, इस जगह पे तंग किया जहाँ जहाँ पर टैक्स मतलब वो खा रहे थे। टैक्स वो खा रहे थे, हाँ। देश का पैसा खा रहे थे, इस वजह से किया। हाँ। वरना गुलवान के बाद भी ये और काम कर रहे थे, इंडिया ने कुछ और नहीं बोला। ऊपर से वो ऊपर से बातें कर रहे हैं, कस हाँ। रहे हैं कि ईडी ने गलत व्यवहार किया। बिल्कुल। गाइस आप सारी सिचुएशन पर क्या कहते हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में। तो इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार भाई।